बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 7 का, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप लोग इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज जेनेटिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें कि स्टडी किया जाता है किसके बारे में? जिसमें कि स्टडी किया जाता है अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, किसके बारे में स्टडी किया जाता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में स्टडी किया जाता है। नाउ क्वेश्चन इज कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस? नाउ आंसर इज कि हेरिडिटी मीनिंग कि जब भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स पेरेंट से जब उनके बच्चों में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम कहेंगे हेरिडिटी। क्लियर? एक और टर्म बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जेनेटिक्स में, दैट इज इनहेरिटेंस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स it is also transmission of character from one generation to another generation. Now confusion arises कि मैम आपने हेरिडिटी में भी यही बताया है कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और इनहेरिटेंस में भी। तो चलिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लुक हियर, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया है ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को। ठीक है, इन्हें मैंने फर्स्ट जनरेशन कंसीडर किया है। ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से जितना भी कैरेक्टर होगा वो ट्रांसफर होगा टू पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स को मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे सेकेंड जनरेशन। पेरेंट दैट मीन्स जो हमारे मदर एंड फादर हैं। ठीक है, एंड देन मदर एंड फादर दैट मीन्स पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से जनरेशन में जाएगा? दैट इज थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स टू थर्ड जनरेशन, ठीक है, इस कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को आप क्या कहेंगे? हेरिडिटी। क्लियर? और वहीं जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, इसे हम क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। देन अगेन सेकेंड टू थर्ड जनरेशन में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसे आप क्या बोलोगे? इनहेरिटेंस। लेकिन कंप्लीट इनहेरिटेंस को आप क्या कहोगे? हेरिडिटी। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस? ठीक है, एक और टर्म आपको जेनेटिक्स में बताया गया था जब मैंने जेनेटिक्स का डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया था कि जो जेनेटिक्स है ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें स्टडी किया जाता है अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी तो आपको पता चल गया है। नेक्स्ट इज वेरिएशंस। लुक हियर, वेरिएशंस का मीनिंग क्या है? वेरिएशन मीनिंग होता है कि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी मीन्स जो बच्चे हैं उनमें जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं उनके पेरेंट्स से वो कितने डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से। ठीक, बेसिकली वेरिएशन होता क्या है? वेरिएशंस मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या उनके प्रोजेनी में जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं और जो भी कैरेक्टर्स है उनमें जितने भी डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएशन। जैसे कि आप अगर हो, ठीक है, तो आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या वो पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं? ठीक है, ऑब्वियसली नॉट। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि आपके पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है जैसे आपकी मदर की नोज है एग्जैक्ट आपकी नोज भी वैसी होगी, ठीक है, या आपके फादर जैसे एग्जैक्ट आप वैसे होंगे, नहीं ना। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में। तो जितने भी डिफरेंसेस आते हैं कैरेक्टर्स में फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसी को क्या कहा जाता है? वेरिएशन। क्लियर? नेक्स्ट इज ये जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये स्टोर होती है या इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन है? देन योर आंसर विल बी जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली आपको याद रखना है कि जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, ये बेसिकली किस में स्टोर होती है? ये इंफॉर्मेशन ये स्टोर होती है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डीएनए होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम्स हैं और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं और क्रोमोसोम का शेप ले लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर क्रोमोसोम का।
ताकि सेल डिवीजन एकदम एक्यूरेट हो सके। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स में जीन्स प्रेजेंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। ठीक है, ओके लेट्स सी हियर। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस जो बनाया हुआ है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में है वो क्या है, डीएनए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो डीएनए है और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है और किसका शेप ले लेता है, क्रोमोसोम का। ठीक है, और जब आप इसे अनवाइंड करते हो, दैट मीन्स इसको प्रॉपरली देखा जाता है, देन यू विल ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट इज डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स, डीएनए के ऐसे सेगमेंट जो कि आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एंड दोस प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जीन्स आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, जो कि कोड करते हैं फॉर प्रोटीन और वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज अलील्स। ठीक है, अलील्स क्या है, अलील्स जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जीन्स के जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर। वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर अब आप लोग को पता है, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर का मीनिंग पेरेंट्स से जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में जो कि एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते हैं पेरेंट्स से, दैट इज वेरिएशन। ठीक है, तो जो डिफरेंसेस आते हैं कैरेक्टर्स में बेसिकली किनके वजह से होते हैं, अलील्स के वजह से। अलील्स क्या है, अलील्स जो हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जीन्स के जो कि वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वन मोर थिंग, कई जगहों में आप देखेंगे कैरेक्टर्स एंड ट्रेट दो वर्ड यूज किए गए होंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैरेक्टर एंड ट्रेट का मीनिंग क्या है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो जीन्स और अलील्स में डिफरेंस आप लोग को क्लियर है। जीन्स मैंने आप लोग को क्या बताया है, जीन्स मीन्स सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये सेगमेंट होते हैं, दैट मीन्स पार्ट होते हैं डीएनए के जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं एंड दोज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को बताया गया है कि जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जीन्स के जिन्हें हम अलील्स कहते हैं या आप इन्हें कह सकते हो अलीलोमॉर्फ। ठीक है, अलील्स को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज अलीलोमॉर्फ्स। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशन इन कैरेक्टर्स में। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स में जितने भी वेरिएशंस आते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रही थी, मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस। नाउ व्हाट इज ट्रेट, ट्रेट मीन्स क्या है, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर का जितना भी डिफरेंट फॉर्म होता है उसी को हम कहेंगे ट्रेट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि अगर मैं कैरेक्टर की फॉर्म में कंसीडर कर रही हूँ हाइट को। ठीक है, अगर मैंने कैरेक्टर हाइट ले लिया है तो हाइट दो फॉर्म में हो सकता है, टॉल और ड्वार्फ की फॉर्म में। ठीक है, तो कैरेक्टर हाइट हो गया और इसी कैरेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म है, इस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म क्या हुए, दैट इज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। तो ये जो टॉलनेस और जो ड्वार्फनेस है ये क्या कहलाएंगे, ट्रेट। क्लियर, कैरेक्टर और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है, कैरेक्टर्स आपको पता है जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं, दोज आर कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, अगर मैं कैरेक्टर सोच रही हूँ हाइट, तो हाइट के डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, टॉल हाइट, ड्वार्फ हाइट या मीडियम हाइट। तो ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स और इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रेट्स। क्लियर है, कैरेक्टर और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है। ओके, वन मोर थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं दैट इज जीन्स, दैट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स। और जो जीन्स के डिफरेंट फॉर्म है, जीन्स के डिफरेंट फॉर्म ध्यान से सुनो। ठीक है, जीन्स के डिफरेंट फॉर्म का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जीन क्या है, दैट मीन्स हाइट के लिए यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइट के लिए जीन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइट के जीन हैं यहाँ पे, इसलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, अलील। ठीक है, तो अलील मीन्स क्या है, अलील मीन्स होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है ये क्या है, ये अलील है। ठीक, और जो यहाँ पे मैंने ब्राउन
से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज ऑल्सो अलील। दोनों ही कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाइट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, जिसे हम कह रहे हैं ट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमिनेंट अलील्स। डोमिनेंट अलील्स का मीनिंग क्या है? दो टाइप के अलील्स आप सीखेंगे, डोमिनेंट अलील्स और रिसेसिव अलील्स। दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले ये इमेज देखो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, दिस इज मेल पेरेंट एंड दिस इज फीमेल पेरेंट। ठीक है, जो मेल पेरेंट है वो टॉल है और जो फीमेल पेरेंट है वो ड्वार्फ है। ठीक है, अब जो मेल पेरेंट है इनके क्रोमोसोम में जो अलील है, देखो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अलील को मैंने रिप्रेजेंट किया है रेड कलर से इस क्रोमोसोम में, और फीमेल पेरेंट में जो मैंने अलील है उसको रिप्रेजेंट किया है येलो कलर से। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो टॉल पेरेंट जो है, टॉल मेल पेरेंट जो है, इनमें जो अलील होगा वो किसका होगा? दैट मीन्स टॉल के लिए है, टॉलनेस के लिए है। ठीक है, और वहीं फीमेल पेरेंट में जो अलील है वो किस लिए है? फॉर ड्वार्फनेस के लिए। कैरेक्टर कौन सा होगा? कैरेक्टर होगा हाइट। ट्रेट्स क्या है? ट्रेट्स यहाँ पे है टॉलनेस और ड्वार्फनेस। ठीक है, यहाँ पे जो अलील्स हैं वो किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? टॉलनेस और ड्वार्फनेस को। और अलील्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों पेरेंट्स से जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ तो इसका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कैसा शो हो रहा है? दैट इज टॉल। ठीक है, तो इसके पास जो कैरेक्टर आया, कौन सा कैरेक्टर आया? क्या ये वाले अलील का कैरेक्टर आया या ये वाले अलील का कैरेक्टर आया? देन योर आंसर विल बी जो मेल पेरेंट है उनका जो कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में आया है। तो आप क्या कहोगे कि एक ऐसा अलील जो कि दूसरे अलील के प्रेजेंट होने के बाद भी खुद को एक्सप्रेस करे इन फ्यूचर जनरेशन, ऐसे अलील को आप क्या कहोगे? डोमिनेंट अलील। ठीक है, और नेक्स्ट इज रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील का मीनिंग होता है ऐसा अलील जो कि डोमिनेंट अलील के प्रेजेंट में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाता है इन फ्यूचर जनरेशन, दैट मीन्स इन ऑफस्प्रिंग। ऐसे अलील्स को हम क्या कहते हैं? रिसेसिव अलील। क्लियर? तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट क्या हो जाएगा? डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा टॉलनेस, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो क्या हो जाएगा? ड्वार्फनेस। ठीक है, रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील क्लियर है। डोमिनेंट अलील मीन्स ऐसे अलील जो कि एक्सप्रेस करते हैं इन ऑफस्प्रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील। रिसेसिव अलील प्रेजेंट हो या ना हो, डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, वहीं जो रिसेसिव अलील है ये तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा जब तक उसके साथ कौन प्रेजेंट है? डोमिनेंट अलील प्रेजेंट। रिसेसिव अलील ओनली तब एक्सप्रेस होता है जब डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है रिसेसिव अलील और डोमिनेंट अलील? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज जीन लोकस। जीन लोकस का मीनिंग क्या है? नाम से बेटा पता चल रहा है कि जीन लोकस का मीनिंग क्या होता है। जीन लोकस का मीनिंग होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम बनाया है। ठीक है, और क्रोमोसोम में बहुत सारे कलर्स मैंने फिल किए हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं, ग्रीन, ब्लैक, रेड, व्हाइट, ब्लू एंड सो ऑन, ये जितने भी कलर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग जीन्स को। ठीक है, अलग अलग जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो जीन की जो पोजीशन है क्रोमोसोम में उसी को हम क्या कहते हैं? जीन लोकस। दैट मीन्स एक जो सिंगल प्लेस है जहाँ पे जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे जीन लोकस। ठीक है, और अगर हम एक से ज्यादा प्लेसेस की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे? जीन लोकाई। दैट मीन्स इतने सारे जीन हैं, इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इनके लिए आप यूज करोगे जीन लोकाई। ठीक है, और सिंगल के लिए आप क्या यूज करोगे? जीन लोकस। दैट मीन्स लोकेशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोम। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फिनोटाइप। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आगे की क्लासेस में ये वर्ड यूज करेंगे, सारे टर्म्स ही यूज किए जाएंगे, तो बहुत अच्छे से समझो बच्चों। ठीक है,
फिनोटाइप का मीनिंग क्या है? फिनोटाइप का मीनिंग होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज में जितने भी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, दैट मीन्स बाहरी जितना भी कैरेक्टर आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी इंडिविजुअल में, वो उसका क्या कहलाता है? फिनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप बेसिकली क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल का आप जितना भी एक्सटर्नल कैरेक्टर देखते हो वो उसका क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। ठीक है, जैसे अगर मैं मैंगो ट्री की बात करूं और नीम ट्री की बात करूं तो आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मैम ये मैंगो ट्री है, ये नीम ट्री है। कैसे आपको पता चलेगा? उसके एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देख के, दैट मीन्स उसके जितने भी बाहरी कैरेक्टर्स हैं उनकी लीफ को देख के, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देख के आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मैंगो ट्री है और कौन सा नीम ट्री है। दैट मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या कहोगे? फिनोटाइप। समझ में आया? और ये फिनोटाइप किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? फिनोटाइप कैरेक्टर्स ही तो है, तो किसके वजह से प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होना चाहिए जीन्स के वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स क्या है? जीनोटाइप्स मीन्स होता है जितने भी जीन्स हैं, जितने भी जीन्स इनहेरिट होते हैं, इनहेरिट समझाया गया है। इनहेरिट मीन्स क्या? जितने भी जीन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, चाहे वो ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। क्यों मैं कह रही हूँ एक्सप्रेस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? कौन एक्सप्रेस होंगे ऑफस्प्रिंग में? जो कि डोमिनेंट होंगे। और कौन नहीं होंगे ऑफस्प्रिंग में? जो कि रिसेसिव होंगे। ठीक है, डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है और जो रिसेसिव अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जीनोटाइप का मीनिंग क्या है कि जितने भी जीन्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, चाहे वो एक्सप्रेस हो या ना हो, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स को हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप, जो कि इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है बेटा, ये बात याद रखनी है कि जो जीन या जो अलील एक्सप्रेस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अदर अलील, उसे आप क्या कहोगे? डोमिनेंट अलील। और जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील, उसे आप क्या कहेंगे? रिसेसिव अलील। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या है? ऑटोजोम्स ऐसे क्रोमोजोम्स होते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता है किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स को बताने में। दैट मीन्स उनकी हेल्प से आप किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर नहीं बता सकते हो। ठीक है, नॉर्मली इन ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो ह्यूमन बींग्स में टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं? दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। याद रखना है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, दैट मीन्स टोटल कितने क्रोमोजोम्स होंगे? 46 क्रोमोजोम्स होंगे। ठीक है, जिसमें से जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स मीन्स ऐसे क्रोमोजोम जिनका कि किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल कितने ऑटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं इन ह्यूमन बींग्स? देन योर आंसर विल बी 22 पेयर्स, टोटल 44 ऑटोजोम्स। ठीक है, 22 पेयर्स बोल रही हूँ तो ऑटोमेटिकली माइंड में आना चाहिए पेयर है तो 22 का डबल करो तो आंसर कितना आएगा? 44। ठीक है, नेक्स्ट इज एलोजोम्स या सेक्स क्रोमोजोम्स। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे क्रोमोजोम्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन ह्यूमन बींग्स टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स क्या होंगे? 22 पेयर्स होते हैं ऑटोजोम्स, और जो लास्ट 23rd क्रोमोजोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है, इन ह्यूमन फीमेल जो लास्ट 23rd पेयर होता है उसमें बेसिकली कौन कौन से क्रोमोजोम होते हैं? 2x क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट। और इन ह्यूमन मेल जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? x एंड y। तो इनकी हेल्प से हम आराम से बता सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो ह्यूमन मेल है या फीमेल। अगर 23rd क्रोमोजोम में 2x क्रोमोजोम होंगे तो इजीली आप सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो कि जो इंडिविजुअल है वो क्या है? ह्यूमन फीमेल है। और अगर एक्स एंड वाई होगा क्रोमोजोम तो आप क्या बताएंगे? दैट इज ह्यूमन मेल। क्लियर है एलोजोम्स? ओके, नेक्स्ट इज होमोलोगस क्रोमोजोम्स।
होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मीनिंग क्या है? ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेरेंट से इनहेरिट होते हैं टू ऑफस्प्रिंग, और ये सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं इन शेप एंड साइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, लेकिन जो अलील्स हैं वो तो डिफरेंट होंगे ही, ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि जो होमोलोगस हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक आता है फ्रॉम फादर एंड एक आता है फ्रॉम मदर। एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, और फादर के लिए पापा वर्ड यूज करते हो तो उसके लिए पैटर्नल याद रखना, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम आ रहे हैं फ्रॉम पेरेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक फादर से और एक मदर से, ठीक है। इसके बाद इनका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मींस ये अपने जैसा ही एक और कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। इनके बारे में जेनेटिक्स के आगे के चैप्टर्स में आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे देखो कि ये देखो सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमेयर, बताया गया था, ठीक है। जब ये रेप्लिकेशन करेंगे तो इन्हीं के जैसे एक और डुप्लीकेट कॉपी प्रोड्यूस हो जाएगा साइड से, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो है ये कितने क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम? तो ज्यादातर बच्चे आंसर देते हैं मैम इट इज 2 क्रोमोसोम, जो कि गलत। ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर सेंट्रोमेयर 1 है, दैट मीन्स एक सेंट्रोमेयर अगर प्रेजेंट है, तो जो क्रोमोसोम होगा वो सिंगल क्रोमोसोम होगा। यहाँ पे कितने सेंट्रोमेयर है? यहाँ पे ओनली 1 सेंट्रोमेयर है, ठीक है। दैट मीन्स ये सिंगल क्रोमोसोम है। और वन मोर थिंग कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड, ठीक है। क्या कहेंगे? क्रोमेटिड। और जब ये रेप्लिकेशन कर लेगा, रेप्लिकेशन के बाद जब अपने जैसा दूसरा क्रोमेटिड प्रोड्यूस कर देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। और क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड जो है, दैट मीन्स ये क्रोमेटिड किससे आया था? ये क्रोमेटिड आया था फ्रॉम फादर, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ पेटर्नल क्रोमोसोम। क्लियर? वहीं जो क्रोमोसोम मदर से आया है आफ्टर रेप्लिकेशन, इसे भी हम क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। ये कितने क्रोमोसोम है? अगेन योर आंसर विल बी 1। रीजन? क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेंट्रोमेयर है, ठीक है। तो ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। सिस्टर क्रोमेटिड जो कि कहाँ से आए हैं? मेटर्नल क्रोमोसोम से। अगर पूछा जाए कि अच्छा ये तो हो गया सिस्टर क्रोमेटिड, ये तो हो गया सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, क्या इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे एक दूसरे के लिए? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली नो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आया? टॉपिक इज होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म एंड हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल जो मेल पेरेंट हैं वो कैसे हैं? टॉल, और जो फीमेल पेरेंट है वो कैसे हैं? ड्वार्फ, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है इन मेल पेरेंट, जिसमें कि अलील को मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, और क्योंकि ये टॉल है तो अलील को देखो मैंने रिप्रेजेंट किया है 2 कैपिटल टी से। ध्यान से देखो 2 कैपिटल टी मैंने यूज किए हैं, ठीक है, दोनों अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। और क्योंकि ड्वार्फ है, और ड्वार्फ में मैंने जो अलील को नाम दिया है वो है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक। जो ऑफस्प्रिंग है इसमें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ वो कौन सा कैरेक्टर था? दैट इज टॉल, जो कि कौन सा कैरेक्टर था? ऑफ मेल पेरेंट, ठीक है। दैट्स वाई इस अलील को हमने डोमिनेंट अलील नाम दिया था, ठीक। अब ऐसा क्रोमोसोम या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो अलील प्रेजेंट है वो सेम टाइप के अलील है, दैट मीन्स देखो कैपिटल टी, इसमें कुछ मिक्सचर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहोगे? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कहोगे होमोजाइगस। होमोजाइगस का मीनिंग क्या है? देखो ये भी होमोजाइगस थे, ये भी होमोजाइगस थे, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम अलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, तो ये क्या है? दोनों ही होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, जिसमें कि जो ऑफस्प्रिंग है वो बेसिकली कैसा है? टॉल, ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट अलील जो कि टॉल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि जो अलील है वो बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स कैपिटल टी, ठीक। या यहाँ पे अगर स्मॉल टी ड्वार्फ के फॉर्म में भी होता, सेम,
ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हैं, होमोजाइगस, जिसमें कि अलील जो है सेम फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस में आप क्या बताओगे, हेट्रोजाइगस में आप बताएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो अगर मीडियम हाइट का होता, मीडियम हाइट का मीन्स इसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते, दैट मीन्स जो क्रोमोसोम है उसमें कैपिटल टी भी आया है, दैट मीन्स टॉल अलील भी आया है, अलील जो कि टॉलनेस को एक्सप्रेस कर रहा है वो भी आया है, और जो स्मॉल टी है जो कि किसको एक्सप्रेस कर रहा था, ड्वार्फनेस को, दोनों ही अगर इसमें आ जाते हैं तो अल्टीमेट जो रिजल्ट इस बच्चे का अगर आता है दैट इज मीडियम हाइट। तो इस केस में देखो जो क्रोमोसोम है इसमें कितने टाइप ऑफ अलील प्रेजेंट है, 2 टाइप्स ऑफ अलील, सिमिलर काइंड ऑफ अलील प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट अलील प्रेजेंट है, एक टॉल के लिए और एक ड्वार्फ के लिए, दोनों के मिक्सचर की वजह से जो बच्चे की हाइट हुई है वो कैसी है, मीडियम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो अलील जो है वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ अलील प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में से प्योर इंडिविजुअल आप किसे कहोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए होमोजाइगस को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है इसमें जो अलील है वो बिल्कुल सेम सेम है, ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, दैट्स वाई इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, प्योर इंडिविजुअल। वहीं हेट्रोजाइगस के केस में जो क्रोमोसोम में जो अलील आया है उसमें मिलावट है, ठीक है, दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम्स के अलील्स का मिलावट है, ठीक है, तो इसीलिए ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। क्लियर, देखो डेफिनेशन में भी ऐसा ही एक्सप्लेन किया गया है, क्या बोला गया है, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो अलील्स हैं कैरेक्टर्स के लिए जो कि अलग अलग लोकाई में प्रेजेंट होते हैं, लोकाई तो अब आपको पता चल गया है, क्रोमोसोम में जहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोकाई कहते हैं। तो जो अलील प्रेजेंट है अलग अलग लोकाई में क्रोमोसोम्स में, ठीक है, वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मीन्स एकदम सेम होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहोगे, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम्स के जो अलील हैं वो एकदम आइडेंटिकल है, सेम सेम है, कोई मिलावट नहीं है, दैट्स वाई ऐसे इंडिविजुअल को आप क्या कहेंगे, प्योर इंडिविजुअल। क्लियर, वहीं हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या है, हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो क्रोमोसोम्स में जो अलील है, ठीक है, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर वेरिएंट, दैट मीन्स उनमें डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहोगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहोगे हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, और साथ ही साथ इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। नेक्स्ट जो ग्रिगर जोहान मेंडल हैं या जी जे मेंडल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एकदम सही तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की हेल्प से जो ट्रांसमिशन होते हैं कैरेक्टर्स के उनको स्टडी किया, ठीक है, कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, दैट्स वाई हम जीजे मेंडल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत सारा काम किया इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स जो कि आगे के लेक्चर्स में आप लोग सीखेंगे, ठीक है।